मैं पहला बंदा नहीं हूं जो ये काम फ्री में कर रहा हूं। देखो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत महान हूं या मैं पहला बंदा हूं तो जो ये काम फ्री में कर रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूब है यार, चैनल ही चैनल है, बहुत सारे चैनल, इतने चैनल है, कहीं भी सर्च करोगे सब पढ़ाने को तैयार है। सबकी सोच कहीं ना कहीं यही है। देखो ग्रो सबको होना है। देखो लिटरली तुम्हें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि किसी को ग्रो नहीं होना। हर किसी को अपने आप की तरक्की चाहिए। तुम भी इसीलिए पढ़ रहे हो कि तुम भी कहीं तरक्की खा सको, हम भी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम भी कहीं तरक्की हो सके। झूठ नहीं है ये बात, तरक्की के लिए ही सारे के सारी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर तरक्की के लिए मेहनत हो रही है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत हो तो क्या बुरा है यार। तुम पढ़ सको, हम पढ़ा सके, वो चीज तुम तक पहुंच सके, यही हमारी एक छोटी सी वो है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मानूं या मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं बेस्ट हूं, नहीं। बहुत लोग ये काम कर चुके हैं पहले से, ये बहुत काम हो रहा है ना। तो उन सारे टीचर को जितने भी पढ़ा रहे यूट्यूब, भैया मेरा तो मतलब क्या बोलूं, मेरा तो बस ये रहता है कि भाइयों दिल चाहिए होता है कि कोई भी चीज आप दे रहे हो तो मैं उनके हार्डवर्क को भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कितना लग रहा है और कहाँ पहुंचने में कितना लगेगा। तो उनके हार्डवर्क को भी सैल्यूट है। और आप ही बच्चे हो कि आप ही लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कोर्स होता है, सब कुछ आपके लिए होता है। तो बस आप पढ़ते रहो, निश्चिंत पढ़ते रहो। कोई गांव का है वो छोड़ दो यार, सबकी दिक्कतें होती हैं। बस इतना सोचो कि भगवान ने तुम्हें चूज किया। अगर तुम गांव में हो और तुम अपने परिवार में सबसे पुअर हो या तुम्हारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो भाइयों से मुसीबत मत समझो, उसे लक समझो, वरना तो जी तो सभी रहे हैं। अब सोचो तुम एक ऐसे अमीर परिवार में पैदा हो जाते कि जहां तुम्हें सब चीज हाथों पे मिल रही है। आईफोन यूं चुटकी बजा के शाम को आईफोन घर पे आया, क्या करते? मेहनत करते? नहीं करते। क्या तुम्हें इस चीज की वैल्यू होती? नहीं होती। वैल्यू किसी को नहीं होती। वैल्यू याद करना उसे होती है जिसको बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और मुश्किल से पाने में तो मजा है। नहीं तो जिंदगी में तो बहुत आसान नहीं हो जाए कि तुरंत से सारी चीजें मिल रही है, आया खाया चले और मर गए। क्या अचीव किया, क्या पाया, किसके लिए इंस्पिरेशन बने? किसी के लिए भी नहीं। चार दोस्त तुम्हारे ही बोलते हैं अरे वो तो था ही यार, उसके पिताजी ने बहुत किया हुआ था, उसके दादा परदादाओं पे इतने पैसा था। तो पुअर कोई गाली नहीं है, पुअर को लक समझो कि भगवान ने तुम्हें अगर गरीब बनाया ना तो तुम्हें बोला है कि बेटा जा कर, एक गोल है तुम्हारी लाइफ में कि यार ये अचीव करना है। अमीर होते तो अमीर के आगे क्या गोल है ये बताओ। अमीर और अमीर होता जा रहा है, यानी कि वो भी अपने आप के स्टैंडर्ड बना रहा है। तो तुम भी एक गोल सेट करो ना। बात पैसा ही नहीं होती, हर चीज गोल हर चीज का होता है, हर चीज के गोल हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकालने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल कुछ और होता है। पर जॉब क्यों निकाली है? इसलिए, जस्ट बिकॉज, इसलिए कि उनका गोल था कि हाँ यार मैं निकालू। बात समझ में आई? तो कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी। बस तुम अगर गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही यार। लक्की समझो अपने आप को कि भगवान ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हारी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार की जो इतने टाइम से दिक्कत थी बेटा तू तो दूर कर। यानी कि मेहनत किसे करनी है? तुम्हें करनी है। नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों के ये कमेंट होंगे। सोचो जरा, इस बात को प्रैक्टिकली सोचना। जो कमेंट तुम आज कर रहे हो ना कि सर हम पुअर है, ये कमेंट तुम्हारे बच्चों की तरफ से नहीं होने चाहिए। ये तुमने कर दिया तो इस चीज को भी तुम ही मिटाओगे। भाई तुम पुअर हो तो इस पुअर चीज को क्या करोगे? तुम ही कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड मेंटेन करो। क्या करो? पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ अचीव करूंगा लाइफ में। यानी कि मैं अपने परिवार की वो चीज दूर कर दूंगा जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए, जो मेरे दादाजी नहीं कर पाए, वो मेरे ऊपर है। यानी कि आई एम द लकी वन। मैं वो हूं भाई, खुश नसीब आदमी जिसके ऊपर क्या दी है? एक जिम्मेदारी दी है, डोरी दी है। तो इस चीज को तुम श्राप की तरह ना लो कि हम गरीब हैं। अरे चीज को एक अपॉर्चुनिटी मानो। अगर तुम अमीर होते तो सोचो ये करते? सवाल ये दिमाग से लगाओ। अगर तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी क्या तुम करते? नहीं करते यार। क्यों करोगे? जरूरत ही क्या है? यानी कि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें करना है। यानी कि तुम्हारे पास एक गोल है मेरे भाई, जिंदगी में एक मकसद है, उस चीज को अचीव करो ना। क्यों छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हो? सिंपल है, सिंपल। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दी है। यानी कि तुम वो इंसान हो जो इस भीड़ में स्टैंड करते हो कुछ वजूद बनाने के लिए। बना लो वजूद, ले जाओ, नाम आएगा तुम्हारा। क्यों नहीं आएगा? बात समझ में आई? बोलो। बिल्कुल, नेक्स्ट जनरेशन को ये देने का मौका मत दो। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे मम्मी पापा ने क्या किया। अरे पापा ने स्ट्रगल किया है यार, पापा ने अपना स्ट्रगल किया है, तुम अपना वाला स्ट्रगल करो ना। पापा ने अगर 10 किया तुम 50 करो। जो पापा तुम्हें नहीं दे पाए तुम पापा को दे दो ना। पिताजी के लिए करो, अभी आने वाले टाइम के लिए बात भी छोड़ो, अपनी मम्मी पापा के लिए करो। जिस दिन मैंने तुम्हें बोला ना मॉम और डैड को यहाँ भरोगे ना, मम्मी और पापा के लिए कुछ करना है, डेफिनेटली देखना एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी और एक सही राह भी मिलेगी। गलत अप्रोच मत रखना कि वो करने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। शौक अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मॉम और डैड के लिए सच्चे दिल से करोगे ना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा। सबको छोड़ देना, कुछ करो ना करो, लेकिन मॉम डैड का साथ कभी मत छोड़ना दोस्तों।
याद रखना, ठीक है, क्योंकि वही वो माँ बाप हैं, वही वो सारे के सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक प्लस पॉइंट पे ले जाएंगी। उनका आशीर्वाद कभी गलत नहीं होता और उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती, ये बात याद रखना। खैर ज्यादा बोलूंगा, माफी चाहूंगा, बट याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है?